18 दिसंबर 2022 ये वो डेट है जब अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच था। अर्जेंटीना में एक बहुत ही ज़्यादा शानदार प्लेयर मेसी खेल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी एक 23 साल लड़के ने अर्जेंटीना की हवा टाइट कर दी थी। उस दिन इस लड़के ने फ्रांस के लिए मैच जीतने की नहायत ही बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ये गेम हार गया। मगर उस दिन ये हार कर भी क्या हुआ, जीत गया। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी और इसने अपना किरदार बाखूबी अंजाम दे दिया था, जिसके लिए बॉलीवुड में एक डायलॉग यूज़ किया जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसने भी क्या किया, हार कर बाजी मार ली। मैं एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहा हूँ जिसका फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बनाने का वक्त आ चुका है, एंड ही इज़ द वन एंड ओनली काइलिन एम्बापे। उस दिन जब एम्बापे को गोल्डन बूट मिल रहा था, तो कुछ पाने की खुशी से ज़्यादा उसे कुछ खोने का गम था। इन प्लेयर्स की एक यही ख़ास बात है कि जो चीज़ इनको चाहिए ये इसको हासिल करके ही रहते हैं। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हासिल करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। जितने भी लोग रोनाल्डो, मेसी, एम्बाप्पे, नेमार के फ़ैन हैं, ये इनकी गेम से ज़्यादा इनके जुनून को, इनके जज़्बे को और इनकी मेहनत को देखते हैं। इतना टफ़ और हार्ड इस बंदे का गेम है, उससे ज़्यादा टफ़ और हार्ड इसकी लाइफ़ स्टोरी है, और जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो इसने एफबी पेरेंट सन जर्मन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें इसको साइनिंग बोनस 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। साइनिंग बोनस के साथ साथ एम्बापे को हर साल 590 करोड़ रुपए एज ए सैलरी मिलेंगे। तीसरा है लॉयल्टी बोनस, जिसमें फर्स्ट ईयर एम्बापे को 575 करोड़ रुपए मिलेंगे, सेकेंड ईयर एम्बापे को 660 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर तीसरे साल भी एम्बापे इसी कॉन्ट्रैक्ट पर कायम रहा तो उसको 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब इसके 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 5250 करोड़ है। ये वो बंदा है जो बचपन में फ़ुटबॉल खेलने के लिए अपने फ़ादर के शूज़ पहनता था। इसके फ़ादर के शूज़ इसके साइज़ के नहीं होते थे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज़ होते थे। तो ये इनको खाली साइज़ फ़िल करने के लिए इनमें सॉक्स डाल लेता था और फिर इस तरह वो फ़ुटबॉल खेलता था। इनके फ़ादर विल्फ्रेड एम्बापे फुटबॉल के कोच थे और इनकी माँ हैंडबॉल की एक प्लेयर थी। लेकिन इसके बावजूद भी एम्बापे के घर में 2 वक़्त की रोटी के सिवा कुछ नहीं होता था, और कभी-कभार तो वो बिना रोटी खाए ही सो जाते थे। स्पोर्ट्स में 2 तरह के चांसेस होते हैं, या तो आप अपना नाम बनाकर स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लेते हो और शानदार गाड़ियाँ, आलीशान बंगले वगैरह खरीद लेते हो, या फिर दूसरी तरफ आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंगाल कर लेते हो स्पोर्ट्स की वजह से। इन सब के बावजूद भी एम्बापे का फ़ुटबॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा शौक था और उसने अपने करियर के लिए फ़ुटबॉल का चुनाव किया। एम्बापे का आइडल बचपन से ही रोनाल्डो रहा। कहते हैं कि एम्बापे के रूम में रोनाल्डो की तस्वीरें होती थी और वो उनको घंटों-घंटों देखता था और उनसे बैठकर बातें करता था। एम्बापे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि वो इंटरनेशनल प्लेयर रोनाल्डो के साथ मिले, और फिर उसका ये सपना सच हो गया और वो इंटरनेशनल प्लेयर रोनाल्डो के साथ उसने रियल मैड्रिड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। सचिन तेंदुलकर की तरह 16 साल की उम्र में एम्बापे ने भी अपनी करियर का आगाज़ किया और 17 साल की उम्र में एम्बापे ने एक गोल दाप कर बहुत ही ज़्यादा फेमस और नाम हासिल किया। हैरानगी की बात तो यह है कि रोनाल्डो ने 36 साल की उम्र में भी बैक टू बैक मैचेस में 9 गोल किए हैं, लेकिन एम्बापे ने पिछले मैचों में 13 गोल दाप कर अपने आइडल रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया। जिससे हमें पता लगता है कि इस लड़के का फुटबॉल के साथ कितना ज़्यादा क्रेज़ है और ये आगे जाकर कितना नाम कमाएगा। 23 साल की उम्र में एम्बापे ने सिर्फ 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिसमें उन्होंने 12 गोल दाप कर रोनाल्डो और मेसी को भी पीछे छोड़ दिया। जब एम्बापे की एज 14 साल की थी तो उस वक्त का एक वाक़या बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब एम्बापे की उम्र 14 साल थी तो चेल्सा ने उसको ट्रायल के लिए लंदन बुलाया। जब एम्बापे अपनी माँ के साथ ट्रायल के लिए लंदन पहुँच गया तो वहाँ पर उसने ट्रायल दिया और अपने स्किल से चेल्सा के प्लेयर्स को हरा दिया और उनका चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी चेल्सा सेटिस्फाई नहीं हुआ और एम्बापे से दूसरा ट्रायल लेने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब एम्बापे को सेकंड ट्रायल के लिए इनवाइट किया तो उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया और ये कह दिया कि अगर मेरे बेटों को सिलेक्ट करना है तो अभी सिलेक्ट करो, वरना अगले 5 सालों में उसको सिलेक्ट करने के लिए तुम लोगों को $50 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर चेल्सा ने एम्बापे को फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया कि इतनी बड़ी रकम 14 साल के लड़के को कौन दे सकता है और क्या फ़ायदा हमें होगा इससे। लेकिन उनको क्या पता था कि एम्बापे आगे जाकर कितना नाम कमाएगा। फिर चंद सालों बाद पीएसजी ने एम्बापे की मां को 50 मिलियन के 4 हिस्से देकर उनके साथ डील और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली। इस कहानी से हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है, लिहाजा हमें हार्ड वर्क करना चाहिए।